आज एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन खास करके महिला शिक्षिकाओं को हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि महिला शिक्षिकाओं की भूमिका परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में, बिहार के निर्माण में, हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के द्वारा एक प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया है उनके सम्मान का, क्योंकि जो परिश्रम वह घर संभालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में दे रही हैं, जो योगदान उनका है, उस योगदान को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। महिलाओं को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनको सम्मानित करें, उनके उत्साह को बढ़ाएं, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएं और उनको एक सुरक्षित परिवेश हम हर जगह, हर कार्यस्थल पर उपलब्ध कराएं। ये हमारा संदेश है इस प्लेटफॉर्म से। ऐसे आज हमारा एक बृहद सम्मान समारोह था जिसमें महिलाएं ही नहीं थीं, हर पूरे पटना ज़िला के लगभग सभी प्रखंड के और 6 सब डिवीज़न के हर सरकारी विद्यालय से, वहाँ के और महाविद्यालय से उसके प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाएं भारी संख्या में आए थे यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होने के लिए। आपको बताना चाहेंगे बड़ी खुशी हुई उस समय जब हमने यह अवार्ड फंक्शन 3 महीने पहले अनाउंस किया था, तो हमारे पास उस समय शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कम था। आज के डेट में वह रजिस्ट्रेशन बढ़ता 3000 प्लस चला गया। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इतनी रुचि दिखाई। इसी बीच में हमने अनाउंस किया था कि हम शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये उन्हीं लोग का डिमांड आया कि मैम आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए, हमारे हक की लड़ाई के लिए आगे आइए, आपकी आवाज़ की ज़रूरत हमें है। और तब हमें लगा कि हमें थोड़ी अगर नेतृत्व करके इनको हम एक दिशा दे सकते हैं बिहार में, तो हम शिक्षकों को उनके हक की लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। इसलिए हम इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से एक संदेश शिक्षकों को दिए हैं और शिक्षक सारे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। आज आपने अगर उनका उत्साह और उनकी भीड़ देखी होती तो आश्चर्य होता कि करीब लगभग अभी तक 1500 लोग आ चुके हैं और यह लगातार चलता रहेगा। ये 8 बजे शाम तक ये बंद नहीं होने वाला है। लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सम्मान प्राप्त करके जाते रहेंगे। यह कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा। आज 3000 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ उनकी मजबूरियां हैं। आज क्या हुआ है कि अभी एवोल्यूशन चल रहा है, एग्जामिनेशन में जो मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच चल रही है, तो वो लोग बंधे हुए हैं, 5 बजे तक वो नहीं आ सकते हैं। उन्होंने बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया है कि 5 बजे के बाद भी हम आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे मैम। और सब लोग बहुत उत्साहित हैं। इस जो प्लेटफॉर्म हमने एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के द्वारा आइकॉन अवार्ड का एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म से सम्मानित होने के लिए शिक्षकों में बड़ा उत्साह है, बहुत समर्थन है और सब लोग जुड़े हुए हैं हमसे। 8 मार्च को हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन सबसे सस्ता महिलाओं को ही समझते हैं, हर बात पे माँ बहन करते हैं। इनको कैसे हम लोग निकलेंगे? सबसे कैसे? यही बात है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल मनाने से नहीं होगा। हमारा हर दिन, हर समय अगर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, बेटियों के लिए एक सुरक्षित परिवेश अगर हम दे पाएँ तो ये ज़रूरी है। केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक दिन का सम्मान समारोह या एक दिन का सेलिब्रेशन या एक दिन के लिए हम उनके बारे में कुछ वक्तव्य दे दें, ये महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए नाकाफ़ी है। हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि आज महिलाओं को सम्मानित किए और इससे उनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। हम तो इस प्लेटफॉर्म से यह कहना चाह रहे हैं कि हम हर दिन महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे और महिलाओं, इस मंच से हम पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप उनको पूजा मत करिए, उनका सम्मान इस तरह से मत करिए, बस उनको एक सुरक्षित परिवेश दीजिए ना, उनका हक दीजिए। उनको शिक्षा का अधिकार है, उनका सम्मान का अधिकार है, उनको बराबरी का जो हक है, वह अगर हक हम महिलाओं को दे देते हैं ना, तो वही बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा। एक सुरक्षित परिवेश जो हम नहीं दे पा रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बेटा और बेटी में जो मतभेद आज भी है, जेंडर इक्वालिटी की बात हम करते हैं, लेकिन वह इक्वालिटी नहीं है। बेटियां हमारी असुरक्षित है। बिहार में देख लीजिए ना, बड़ा मिनट छात्रा को लेकर लोग भटक ही रही हैं न्याय के लिए। बिल्कुल न्याय के लिए आज तक और उनको न्याय नहीं मिला है। दुर्भाग्य यह है, इस प्लेटफॉर्म से ये बोलते हुए हमको बहुत तकलीफ हो रहा है कि उस छात्रा को अभी तक न्याय मिला नहीं है।
जो उसके कल्प्रिट हैं उसको अभी तक सजा नहीं मिली है और सरकार उस दिशा में क्या काम कर रही है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मनाएंगे? हमारी जब जहाँ बेटियाँ, हमारी जहाँ महिलाएं असुरक्षित है, हम वहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रेशन करें? सेलिब्रेशन नहीं है, हमको उनके हक की लड़ाई लड़नी है और उनको न्याय दिलाना है। एक सुरक्षित वातावरण जब तक हम अपनी बेटियों और महिलाओं को नहीं दे पाएंगे तब तक यह समाज सुंदर और स्वस्थ नहीं हो पाएगा। परिचय दीजिएगा। मैं अपना। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है। मैं चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलते हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हूँ। आज उसी क्रम में एक अवसर है हमारे पास एकेडमी ऑफ ग्लोबल अचीवर्स के द्वारा हम जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र हो या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने का एक प्लेटफॉर्म भी हमने दिया है।